अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज NCOC के इजलास की सदारत की और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि जो सूरत हाल हमारे हमसाया मुल्क में होती जा रही है और जिस तरह से मुल्क के अंदर ख़ुद पाकिस्तान के अंदर लोगों का SOPs जो कोरोना के हिफाजती और एहतियाती तदाबीर हैं उसके हवाले से एक केयर फ्री रवैया है, उसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ने का इम्कान मौजूद है। और इस हवाले से फ़ौज से भी उन्होंने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अवाम SOPs पर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ असद उमर साहब ने यह बताया है कि कुछ मज़ीद इक़दाम किए गए हैं और जिसमें यह है कि कारोबारी मराकज़ को शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। दफातर में हाज़िरी को 50% तक महदूद करने का फ़ैसला हुआ है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की मदद लेने का फ़ैसला हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एहतियात ना की तो भारत जैसे हालात हो सकते हैं। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये पाकिस्तान में कदरे इसके ज़्यादा शदीद असरात देखे गए हैं। पहली लहर के दौरान और दूसरी लहर के दौरान अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल हुआ और आवाम की जानिब से जिस एहतियात का मुज़ाहरा किया गया था, बदकिस्मती से तीसरी लहर के दौरान उस शद्दोमत के साथ अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक फटीग का लगता है कि जो एलिमेंट है वो ज़्यादा नुमायाँ हुआ है। ताहम ये बात तय है भारत के जहाँ 3 लाख से ज़ायद जो केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बन रही है उसके तनाजुर में किस तरह से आवाम को रिएक्ट करना चाहिए, आवाम क्या कुछ करे, हुकूमत जो कुछ कर रही है, वैक्सीन के हवाले से क्या सूरत हाल है, कोरोना की इंटरनेशनली जो सूरत हाल है वो क्या है, ये तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर पंजाब असम्बली सैयद यावर बुखारी साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे और यहाँ लाहौर स्टूडियो में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस सारी सूरत हाल पर आवाम को आगाही देते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और सीनियर एनालिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब मियाँ सैफुर्रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो गुफ्तगू की है ख़ास तौर पर भारत का तज़किरा किया और वहाँ पर जो जिस तरह से एक लार्ज गैदरिंग हुई कुंभ का मेले के हवाले से और फिर उसके बाद से जो सूरत हाल बनी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ आवाम का जो रवैया है, ज़रा एक कंपैरिजन अगर आपसे लिया जाए तो क्या कहें? बहुत शुक्रिया हामिद। देखें, एक तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ओवरऑल कोरोना के हवाले से और मुआशी एतबार से जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हमारा तबका है, उनके लिए उनका कंसर्न्स हमेशा हावी रहा है। और मैं समझता हूँ यहाँ तक कि हम जैसी तंजीमों ने जब ये चाहा कि यहाँ पे लॉकडाउन हो, यहाँ पे मेडिकली जो उन चीज़ों को, बट ही एवर टुक द केयर ऑफ दोज के जो कि हमारे यहाँ। और प्लस उन्होंने ये भी जो मैं समझता हूँ कि एक बात उन्होंने बावर रखी अपने लिए, वो ये थी कि हमारे यहाँ शऊर जो है वो किस लेवल का है एंड हाउ वी बिहेव। लेकिन आज जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये बात कहना कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम जो है लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं कहे लेकिन ऐसा कहा कि जैसे हमारे हमसाया मुल्क के अंदर हुआ उसी तरह से हमें भी करना पड़ेगा। और आज उन्होंने जो हमारे पाक फौज के जवानों को शामिल किया इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये कदरे देर से है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात होगी आज उन्होंने जो फरमाया और हमारी जो NCOC ने भी कहा और लेने के लिए आगे जो ले रहे हैं ऑन बोर्ड, जिसके अंदर पुलिस भी होगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अगर मैं बेहतर तरीके से ये लफ्ज़ यूज़ कर दूँ, अदरवाइज इट सेम्स के जी फलां को क्यों ले लिया इसको। दीज आर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आप इसके गवाह हैं कि मतलब मेरी ख्वाहिश रही है और उसके लिए आई लाउड इट अबाउट इट कि इस चीज़ के लिए हुकूमत को चाहिए कि अपने रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो वो लोगों तक रखे और इसका अगर एक ही आप हल इजाज़त हमारे साथ हो तो वो दें करने के डॉक्टर लिए। एंड साहब, आई अप्रिशिएट कि आज माशाअल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब हम ने जो आपके पास किया। दोबारा आएंगे। श्योर। यावर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम यावर बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आज जो NCOC के इजलास की सदारत भी की प्राइम मिनिस्टर ने और फिर उन्होंने गुफ्तगू की है और फिर असद उमर साहब ने बताया कुछ नए फैसले भी हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाक फ़ौज भी इस हवाले से सपोर्ट के लिए आएगी कि लोगों को जो अमल दरामद हो
SOPs के हवाले से। तो हुकूमत क्या लॉकडाउन के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना चाहती है, या आवाम को इंतबाह है बार बार कि वो SOPs पर अमल करे और इसके लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले ये जितनी भी कोई भी दुनिया में रियासत है, वो जब चलती है वो हुकूमत और अवाम की एक पार्टनरशिप से चलती है जी। यहाँ पे हुकूमत बार बार बोल रही है कि खुदा का वास्ता है मास्क पहने, SOPs फॉलो करें। देखिए, इंडिया हमसे कोई दूर तो नहीं है, हमारा पड़ोसी है। ईरान हमारा पड़ोसी है। बरतानिया में आप देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, जहाँ पे ये नया म्यूटेटेड स्ट्रेन कोविड का आ चुका है। ये इतना खतरनाक है कि कुछ हद नहीं। लेकिन नफ्सियात इंसान की बताती है कि जब ये पहली दफा ये स्ट्रेन आया, ये बीमारी आई, कोविड आया, तो उसके अंदर हमारा डर बहुत ज्यादा था, हमारी अमवात कम थी। तो हम लोगों ने हर किस्म की एहतियात की, घरों में बैठ गए, बाजारों से निकल गए, सड़कें खाली मिली हमें। अभी जब इतना खतरनाक स्ट्रेन आया है तो हमारा डर खत्म हो गया है। ये नफ्सियात का एक मसला है, हर अवाम में ये होता है, हर इंसान में ये होता है। लेकिन हुकूमत बहुत सीरियस है कि अगर अवाम ने ये बात ना सुनी तो उनकी अपनी हिफाजत के लिए, उनकी अपनी सेहत के लिए, उनके घरों के लिए हमें शायद उस तरफ जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े। लेकिन देखिए, जो औकात है कारोबार करने के, वो ऐसा ऐसा कम किए जा रहे हैं कि अभी भी शायद हमें अकल आ जाए। हम जब दुकानदारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, रात को 10 बजे तक खोलें, 8 बजे तक खोलें। लेकिन ये नहीं करते कि जो उनकी दुकानों में बंदे अंदर आ रहे हैं उनको बोलें कि आप एक सेफ डिस्टेंसिंग रखें, एक अपना फासला सही रखें, आप अपना मास्क पहन के आए। ये चीजें लोगों को नहीं बताई जा रही हैं बार बार, और ये करना हर फर्द के ऊपर वाजिब है। जैसे कि हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म है, उसी तरीके से हर बीमारी के साथ मुकाबला करना अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है कि अपनी जान और माल की हिफाजत करो। हम नहीं कर रहे। अब ये समझ नहीं आती कि अवाम इतनी लापरवाह क्यों हो रही है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मैं बीमारी लेके अपने घर में जाता हूँ तो मैं पूरे घर को खतरे में डाल रहा हूँ। लेकिन हम लोग उस तरफ सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। हम यही सोच रहे हैं कि कारोबार चलना चाहिए। भाई, अगर हम जिंदा रहे तो कारोबार चलेंगे। दुरुस्त। ये इतना सख्त स्ट्रेन है, खासतौर जो UK से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, अभी इंडिया हमारे साथ है। आप वहां पे आप अमवात की हालत देखें, हर दिन जो नए केसेस सामने आ रहे हैं, आप उनकी तादाद देखें, तो NCOC वाले अगर बैठ के और मोहतात फैसला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कहा बुखारी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं जी बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी शरीक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से ये जो कंसर्न है कि आवाम जो हैं वो केयर फ्री एक रवैया अपनाए हुए हैं कोरोना के हवाले से, हालांकि हमारे मुल्क के इर्द गिर्द खित्ते में जिस तरह से ये तबाही फैला रहा है उसके मद्देनज़र कुछ और होना चाहिए। तो आवाम को आप किस तरह से ये पैगाम हम पहुंचा सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि उन्हें एहसास हो कि कितनी गंभीर सूरत हाल है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ सिटीज़न का बड़ा किरदार है हर एक तरह के इस तरह के मामलात को सुलझाने में। और एपिडेमिक है, बहुत बड़ा पेंडेमिक है दुनिया में, वो बाएं बलाएं इस तरह की आती रहती हैं और बहुत सी मुसीबतें भी, परेशानियाँ आ जाती हैं मुल्कों में। कहीं पानी की कमी है, कहीं और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान एक बाकायदा ट्रस्ट का एक जो रिश्ता होता है, और लोग समझते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कोई अगर SOPs बना रही है तो उस पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तामुल से ज़रा गौर कर लिया जाए कि क्यों बना रही है। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाता है फासला रखो या मास्क पहनो, तो उसमें इमरान खान की ज़िंदगी से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का मसाइल है कि हम उसमें सेव होंगे। इसमें थोड़ी सी इन्फोर्समेंट की बात बड़ी अच्छी की डॉक्टर साहब ने। अब देखिए, मुझे याद पड़ता है, हालांकि मैं समझता हूँ जो अमूमी सोच होती है वो यकसर कानून के निफाज से एकदम नहीं बदलती, लेकिन बाज़ औक़ात अमूमी सोच को भी आप हार्नेस कर सकते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना, उसको तनावा पा सकते हैं आप। यानी आप देखें, उसका एक मिसाल बड़ी है कि बेल्ट नहीं आप पहनते थे जी, हमारे यहाँ बेल्ट का एक कल्चर सा बन गया। अब लोगों की एक सेकंड हैबिट, सेकंड नेचर बन गई है कि जी अब हम बेल्ट पहनेंगे तो हमारी सेफ्टी है। हालांकि इसको एनफोर्स किया गया, हुकूमत ने बार बार हेलमेट का भी, मैं वही मिसाल उसकी देने लगा हूँ, इस तरह हेलमेट है। इसी तरह एक हमारे यहाँ पतंग का उड़ाने का बहुत ही शौक था, अभी पैशन है वो, लेकिन उसको भी किसी हद तक कंटेन कर लिया गया। तो इसमें अगर स्टेट आगे बढ़ता है एक स्टेप, तो मेरा ख्याल दूसरे स्टेप्स बाकी
आवाम ने लेने हैं। हमारे यहाँ एक एटीट्यूड है, वो ठीक है, मेरे भाई यावर कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ लोग इसको ईजी क्यों ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा एटीट्यूड में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं आप ही से पूछ सकता हूँ इसमें लोग अक्सर कह देते हैं कुछ नहीं होता। सैफ साहब मैं बल्कि हमारा एक मुख्तसर सी बात, हमारा एक मेरा मुलाजिम है, वो गाँव का रहने वाला है, वो यंग है, तो मैं उससे 3-4 मरतबा उसका टेस्ट कराया, मेरा जब पॉजिटिव आया था तब उसका 3 मरतबा नेगेटिव आया। अब वो दावे से ये कहने लग पड़ा कि जी मैं तो कहता हूँ कि मुझे हो ही कोरोना। तो मैं तो कहता हूँ यानी कि ये भी एक एटीट्यूड है, ये भी जी कुछ नहीं होता जी, आपने एलीट क्लास हैं, सो कॉल्ड, आप बड़े नाजुक हैं। तो इसमें जब वो उसकी अपनी नजाकत खत्म होगी तो फिर तो वो 50 बंदों को कहेगा। बिल्कुल दुरुस्त लेकिन है। इससे बेहतर है कि पहले परहेज इलाज से बेहतर है। वो हमारे यहाँ मेरा ख्याल एटीट्यूड ही नहीं है। डॉक्टर साहब, इंडिया में जो इस तेज़ी से फैला है कि 3 लाख से ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट होना, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है, उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि एडमिट नहीं आपको किया जा सकता, और लोगों की जो वहाँ अमवात का शरह बढ़ी, क्या वजह बनी आखिर? देखिए, इसमें एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। व्हाट हैज़ हैपन्ड कि इंडिया के अंदर इस वक्त ये जो फैली है तीसरी लेयर, उसके अंदर क्यों ऐसा हुआ जी, उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें हिस्टोरिकली माजी के अंदर देख लेना चाहिए कि अमेरिका के अंदर फर्स्ट वेव के अंदर क्या हुआ, स्पेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, इटली के अंदर क्या हुआ। वो जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ के अमूमी रवैये हुकूमत के और आवाम के, वहाँ के जो थे, आप तो जानते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मतलब भी वेंट ऑन द स्ट्रीट्स और जाकर उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। जैसे मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि इनका मुलाजिम जो कह रहा है, तो मतलब आपके मुलाजिम की सोच और प्राइम मिनिस्टर की मिलती जुलती है। मतलब अब नाउ ही हैज चेंज्ड जी, सर्टेनली सर। तो अभी जो है ऑल्दो इट हैज बीन चेंज्ड ओवर देयर, और फिर उन्होंने समझा कि ये चीज़ ठीक से नहीं है। अब गुजारिश ये है कि मैं जब हमारा चाइनीज़ के साथ बहुत क्लोज, वी आर वर्किंग विद द चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन के साथ, तो उनसे मैंने पूछा जब फर्स्ट वेव आई थी व्हाट वी शुड डू, कि हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाहिए कि आप जिस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं हमारे साथ। चाइना में दिसंबर में आ गया था 2019 के अंदर आके, जबकि हमारे यहाँ मार्च के अंदर ये हुआ। उन्होंने एक लफ्ज़ जो था मेरे ऊपर जो जोर दे देकर कहा कि डॉक्टर अशरफ, द गवर्नमेंट एंड द पीपल, द पब्लिक, दे हैव टू बी ऑन द सेम आपके स्पेस के ऊपर होना, जो वो जरूरी है। वेव लेंथ उनकी एक होनी चाहिए। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मियां साहब ने भी तस्करा किया और हमारे यावर साहब भी प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रेस रहा है आज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मैं जो हमेशा समझता हूं कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक है शऊर के साथ। दो चीजें हैं, देखें वलीद, के एक चीज तो ये है कि मैंने बात कही जी, और वो बात दूसरे तक ना समझी। अब मैं ये समझ लूं अजम्पशन बेस के जी इसको बात समझ ही नहीं आ सकती, ये भी तो हो सकता है जैसे मैं बात समझा रहा हूँ ये वैसे बात है, मतलब आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ टू। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर भी, और अल्टीमेटली जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने ये किया है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा, जो मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे भी है हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त का, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और बहुत सी चीज़ें जो कि अवामुन्नास नहीं समझती और उसका गिला नहीं करना चाहिए उनके लिए, उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी उनका आईक्यू लेवल हो से। अब इंडिया के लिए जो आपने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन किया, अब 3 जो थी ये आरएनए म्यूटेशन है, ये जो कोरोना जो है आरएनए बेस्ड, आरएनए और डीएनए समझते हैं सब लोग आपके नाज़रीन। तो आरएनए का प्रॉब्लम ही ये है कि अपने अंदर म्यूटेशन तब्दीली बड़ी तेजी से करता है। ठीक, तो उस तेजी के अंदर आने के लिए जो अभी 3 खतरनाक जो हमारे साथ आई थी, वो ब्राजील की, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन की वलायती जो म्यूटेशन करके आया। पाकिस्तान के साथ हमारे आए, और आपने देखा कि जो मतलब जीटी रोड लाहौर से ऑनवर्ड है, चूंकि इंग्लैंड से ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पे लोग आए, और उसके लिए मानना ये है कि 70% तेज़ी से फैलती है। वो जो हमारी कन्वेंशनल कोरोना के साथ था, ये जो यूके ये हमारे पास वेरिएंट, उसके ऊपर ये 70%। अब इंडिया के अंदर जो हुआ है, जो प्रॉब्लम ज़्यादा उसके साथ बढ़ा, आल्दो कि इंडिया ने मतलब काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी करवा दी, बाकी चीज़ें भी, लेकिन उसमें से ये हुआ है कि वहाँ पे अब इंडियन वेरिएंट आ गया जो कि उससे भी खतरनाक है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ओवर देयर, और फिर वहाँ पे आके ये सारे बुखारी साहब कहते ये हैं कि ये चूँकि बिल्कुल पेंडेमिक जो है कोरोना के हवाले से एक नई किस्म की सूरत हाल पूरी इंसानियत को दरपेश है, तो ना सिर्फ ये कि अवाम बल्कि हुकूमतें भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करके इससे सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहली जब वेव थी तो उस दौरान में कहा गया कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, और फिर उसके बाद उसको हमने कुछ चेंज किया
और आज हम कह रहे हैं कि अवाम इससे डर नहीं रहे हैं और अवाम बिल्कुल बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये जो एक सीख कर मामलात को आगे बढ़ाने का अमल है, इसमें हुकूमतों का जो रोल है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हुकूमतों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उस्ताद का रोल है, एक बाप का रोल है हुकूमत का, हुकूमत वक्त का कहीं भी है। और जो अवाम है वो औलाद है। और औलाद और एक घर कैसे चलता है, वो फैमिली सिंक्रोनाइज होती है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है, मैं आज भी कहता हूँ, डरना नहीं है, एहतियात करनी है। जो एहतियात है उसको डर नहीं कहते हैं, उसको अपनी जान को बचाना, अपनी जान को बचाना है। और अपनी जान को अपने लिए सिर्फ नहीं बल्कि बचाना है, बुखारी साहब अब तो स्लोगन है कि महदूद रहिए, महफूज रहिए। बेशक आप देखें, वो एहतियात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी। और ये देखें एहतियात की तरफ। और कोरोना में हर मुल्क इस वक्त भी एक्सपेरिमेंटेशन में है, क्योंकि हमें अभी तक उसके ऊपर टोटल अबूर है ही नहीं। हमें नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है और जितनी तेजी से ये म्यूटेट कर रहा है। अगर आप किसी सूफी बुजुर्ग के पास चले जाएं जो हिसाब किताब में बहुत अच्छे हैं, मेरे कजन है, उन्होंने 3 साल पहले कोरोना को प्रेडिक्ट किया था। और वो मुझे, जब मैं उनके पास गया, मैंने बोला यार क्या करते हो तुम, टीवी पे वो फेसबुक पे आके ये प्रेडिक्शंस दे रहे हो, लोग घबरा रहे। कहते हैं शाह जी ये तो पहली वेव है, ये खत्म हो जानी है। कहते दूसरी का इंतजार करें जहां पे लोग आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अभी ये डराने की बात नहीं है, लेकिन एक उसका रूहानी उसका एक सिलसिला है। उसने जो बात पहली की वो सच निकली, जो उसे टाइम बताया खत्म होने का वो भी सही निकला। लेकिन होता ये है कि जितना वायरस से बीमारियां फैलती हैं, उसके अंदर म्यूटेशन का पूरा वो, क्योंकि आरएनए बेस्ड है, तो उसके अंदर म्यूटेशन बहुत तेजी से हो सकती है। और वो म्यूटेशन नहीं पता है कि हमारी किसी प्रैक्टिस की वजह से हो रही हो, हमारी किसी दवाई की वजह से हो रही हो, और ये म्यूटेशन होती रहेगी। और इसका सिर्फ और सिर्फ जो बचने का तरीका है वो है प्रिवेंशन। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे नहीं रखेंगे, हम बाजारों में जाना कम नहीं करेंगे, ये वो वक्त है कि जैसे रमजान आता है और आपने खाना नहीं खाना चाहे सामने पड़ा है, पानी नहीं पीना है चाहे सामने पड़ा है। बहुत अच्छी अभी मिसाल। हमने एहतियात करनी है, हमने सब्र करना है। और ये जो सब्र है कोरोना का, वो घरों में बैठ जाए, खुदा का वास्ता है, सिर्फ वो कामों के लिए बाहर निकले कि 2 वक्त की अगर रोटी आप वो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, आप 1 वक्त के खाने पे आ जाए। रोजा तो हमें यही सिखाता है ना कि भाई पेट का भी रोज है, जिस्म का भी रोज है, रूह का भी रोज है। तो यहाँ पे हमारी रूहों को हमने रीएडजस्ट करना होगा कि हम लोगों को सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी, अपनी जान इसलिए बचानी है कि अपने खानदान को बचाना है और अपने बाकी अवाम को बचाना है। बिल्कुल तो अपने आप को अगर हर कोई मरीज समझे, अपने आप को मरीज समझे, और इस माइंडसेट से बाहर निकले कि मैंने किसी और को ये मर्ज नहीं लगने देनी है, खुद सेफ डिस्टेंसिंग कर ले, खुद मास्क पहने और अपने आप को इस तरीके से रखें कि आपने बाकियों को महफूज करना है। बेहतर तो सर। हम लोग इंशाल्लाह कामयाबी में, हमें कामयाबी यकीनन हमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए कौम को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। देखिए, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि जहां पे आप लॉकडाउन की तरफ चले जाए। ये आखिरी ऑप्शन होता है कि जहां पे आप अफवाज पाकिस्तान को बाले, किसी मुल्क की फौज को आप बार लें। वो पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं ना, अमेरिकन फिल्मों में, कि कोई ऐसा इशू बनता है तो उनकी आर्मी फौरन बाहर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि एक जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है डंडे की जोर पे। तो कोई भी हुकूमत वक्त नहीं चाहती है कि डंडे के जोर पे अवाम को खुद करना चाहिए। सर हमारे साथ रहिएगा। मियां सैफ साहब, अवाम क्यों नहीं संजीदा लेते, इसका जरा एनालिसिस अगर आप कर सकें। नहीं, वो माशाल्लाह अगर आप सड़कों पे जाएं तो आपको एक एटीट्यूड, एक जनरल एटीट्यूड तो आपको वैसे नजर आएगा। वो फूल हार्डी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जरूर से ज़्यादा बहादुरी, इशारे क्रॉस करना, अगर रात के वक्त आप देखें तो एक कैजुअल एटीट्यूड बहुत है हमारे यहाँ। और उसमें भी एक तकसीम है कि जैसे हैव नॉट्स, अभी बात बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने की एंड हैव्स वाला, तो कुछ जो हैव नॉट्स है वो जरूर से ज़्यादा ही मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बहुत सारे मसाइल हैं, तो चीज़ों को ईजी लेने का एक एटीट्यूड है जनरल। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात ओवरनाइट को चेंज हो जाए एटीट्यूड्स के अंदर। उसको फिर रेगुलेट किया जा सकता है ना, इसमें गवर्नमेंट फिर स्टेप इन करती है, फिर मीडिया भी स्टेप इन करे। जैसे हम लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को आगाह करें और उन्हें बताएं, जैसे कि मेरे साथ बहुत से लोग उलझ रहे हैं वैक्सीन के हवाले से। सिर्फ आपकी बड़ी अच्छी बात हुई है, एक साहब का कॉल मुझे आई, कहने लगे कि ये SOPs
क्या होता क्या है? चीज है? कई लोग तो एसओपीज यानी वो बार बार सुनते वो हैं बकायदा कहते हैं शायद जी, ये किसी जी, बीमारी का नाम है बजाते खुद। वैसे इसके अंदर मैं तो समझता हूं कम्युनिकेशन कि जो ये है हम वो भी हैं। अब एसओपीज हाउ जी। कम्स के वन शुड नो अबाउट एसओपीज मियां हाँ, साहब? जी, मतलब एक जो हमारी हम अवामी आसान- जुबान है, आसान- आसान क्यों नहीं बोलते? फैम लफ्ज क्यों ना मतलब बोले? क्या क्यों हो मतलब सकता है ऐसे जी बोल आसान? सकते डॉक्टर हैं? साहब आप बताइए। एहतियात करें, बचो। एहतियात, मतलब एहतियात। वी कैन से कि मतलब बचो, अमल करो तो बचो, दैट्स इट, सिंपल। दैट इज द मैसेज तो व्हाट हैज टू बी यही चैलेंज मैं है तो आपके मियां साथ एक साहब। दो प्रोग्राम्स में पहले कह चुका हूं कि मैं एक बड़े सादे लोगों हाँ में, जी, हाँ जी। देहाती लोगों में बैठा तो कहते सर जी ਤੁਸੀਂ तो बड़े बड़े साफी हो, हाँ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? एग्जैक्टली वो कहने के बयानिया वो मुबैयना। समझ रहे थे कोई एक लफ्ज बयानिया जो जो है ये मुबैयना कोई के सामने नरेंद्र मिला मोदी का कोई रिश्तेदार का नाम है। तो कहने का मकसद है कि आसान फहम को बातें आप करें, लोगों को बताएं। देखिए एक मिथ हमारी सोसाइटी मिथिकल जी है। कहने की बात है जिस जमाने में नसीरुल्लाह बाबर वजीर दाखिला थे, जी, जी। तो मुझे इत्तेफाक हुआ नारकली में एक जगह जाने का जहां अखबार लेके चंद बुजुर्ग बैठे, उन्होंने कहा कि फलां चीज और आखिर में बाबर लिखा हुआ। हाँ। उसने कहा बाबर कौन है? तो यानी हाँ, दैट इज द ये पॉइंट हमारे यहाँ तो मियां साहब ये कम्युनिकेशन की स्किल जी, हुकूमत बिल्कुल, की क्या बेहतर communication की आपको भी नजर है। आता? हमने उस मिथ्स को एड्रेस करना है। राइट सर। एक सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें जैसे बुखारी साहब ने अभी ब्रीफिंग में बताया, बुलाया तो हाँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा जो मिथ्स हैं, मिसाल के तौर पे वैक्सीन के बारे में मिथ है, पोलियो के बारे में मिथ्स जी हैं। हाँ। अच्छा, इसी तरह मुझे कई लोग बहस करने लग पड़े। एक बंदा था वो नहीं समझ रहा था, मैंने कहा यार छोड़ें, आप डायबिटिक है? उन्होंने कहा हाँ जी, बुजुर्ग आदमी थे। मैं कहा आप इंसुलिन क्यों यूज करते हैं, आपको किसने बताया कि इंसुलिन यूज करें? उन्होंने कहा हाँ जी फलां। मैं कहा आपको पता है कि बच्चे मरने शुरू हुए थे, जब ये इजाद हुई तो उन्होंने इजाजत ली पेरेंट्स से, तो जब टीका लगाया तो बच्चे ने आंखें खोल ली, कोमे की हालत में था। तो इंसानियत पे एक साइंसदानों ने एक एहसान किया। और अगर आप इस इन चीज़ों को भाई मिथ्स भी हैं ना हमारे यहाँ कि जी ये अभी हमारे यहाँ एक दो ऐसे भी बंदे हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे एक एनालिस्ट है, उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया, मेरे एक दोस्त हैं, कि जनाब ये वायरस क्या चीज़ है जो साबुन और पानी से मर जाता है, ये भी कोई वायरस, ये भी कोई डेडली चीज़ है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखिए इंसान और ये नॉन ह्यूमन जो एग्जिस्टेंसेज हैं दुनिया में, ये सदियों से चलती आ रही हैं। अब भी 6-7 लाख वायरस दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है, वो बड़े बड़े डेडली हैं। इसमें कुदरत ने इंसान को इम्यूनिटी भी दी हुई है साथ साथ, उसको भी हमने बूस्ट करना है। अगर हम नेचर की तरफ तो वापस चले डॉक्टर जाएं। साहब यही, चूंकि आप तो प्रैक्टिशनर भी हैं मेडिकल, और आपका आवाम से हर रोज़ इस हवाले से वास्ता पड़ता है कि जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर आते हैं, और हम आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि हमारे देखने वाले जो इस वक्त आम पाकिस्तानी है, दूर दराज के इलाकों में जो बैठा हुआ है, आखिर क्या तरीक़ाकार हुकूमत इख्तियार करे कि फ़ौज की बजाय हुकूमत की ज़ुबान को समझते हुए अवाम एहतियाती तदाबीर पर राज़ी हो जाए? अगर आप इजाजत दे दें गो कि मियाँ साहब की बात के बाद लगता तो हाँ अजीब है आप जैसे मुदब्बर आदमी के, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे कुछ इंसानी रवैये हैं। ये परवरदिगार ने ऐसा इंसान को बना दिया है। एक तो ये कि हम हर चीज़ को उस वक्त तक नहीं समझते जब तक कि हमारे साथ हम खुद उससे नहीं गुजर जाते। ये इंसानी नेचर है, इंसानी। वो एक पंजाबी कहते हैं सारी दुनिया मार जानी है, मैं ही रह जाने। सो दिस इज व्हाट इज द ओवरऑल एटीट्यूड। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा हामिद, कि 2005 के अंदर जब जल्जला आया था, आपको याद है 2005 मतलब ऐसा कोई 80,000 के करीब हमारी जाने मतलब उनका गया। तो उस वक्त उस जल्जले की खातिर इत्तेफाक से मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सोशल वर्कर की हैसियत से आई हैव बीन देयर। पहले जब जल्जला आता था तो उस वक्त हम सारे बाहर निकलते थे, टेंटों से भी बाहर निकल, लेकिन वहां पे जल्जले की और आफ्टर शॉक्स इस कदर थे, इस कदर जल्जले थे कि अल्टीमेटली हमने बाहर निकलना भी छोड़ दिया वो। और फिर एक इसके साथ डिप्रेशन का फेज आता है कि जब आपके लिए जिंदगी और मौत एक बराबर हो जाती। आप देखते हैं ना, हम समझते हैं कि यूरोपियन सो कॉल्ड बाशऊर है ना, वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं इस लॉकडाउन के खिलाफ और इन सारी एक्सरसाइज के खिलाफ जो हुकूमत करती है, और प्रिवेंशन की खातिर सर्टनली वो ठीक करते हैं साइंस, लेकिन आम आदमी इसको समझता भी नहीं और गालिबन उसको समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हम और आपके साथ हैं, ये हुकूमत है जब उनको बाबर करवाती है। और मैं समझता हूँ कि जब पहली वेव आई थी, और अभी तक साइंसदान हमारे पाकिस्तान के अंदर यही सोचते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड कि पहली वेव के अंदर हमारी वैसी तबाही या वैसे बीमारी नहीं हुई जैसा कि हम समझते थे जो दुनिया के अंदर हुआ। उसमें एक चीज़ थी, और मैं समझता हूँ कि हमने शऊर को बहुत उजागर किया था। और दूसरी चीज़ जो मेरा मानना है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय द लॉ उन्होंने बहुत पॉजिटिवली करके हर एक मतलब आई मस्ट सैल्यूट, यस,
सैल्यूट टू आवर पुलिस एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसमें रेंजर्स भी आए थे और हर एक के साथ, क्यों नहीं, वो हमारे ही अहबाब हैं, उनको आना चाहिए। और जो हमें ज़रूरत थी तो हमने रिलीजियसली उसको बाकायदा तौर पे माना और उसको इम्प्लीमेंट किया। अब जो ये कहने के लिए जो मियाँ साहब भी फरमा रहे हैं, अब लोगों के अंदर ये तासुर हमने खुद से दे दिया दैट वी हैव कंट्रोल्ड। फिर दूसरा हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के नेक लोग हैं, लिहाजा अल्लाह ताला हमारे ऊपर है। पाकिस्तानी हमारा तो बड़ा ही मतलब इसके साथ है ना, रब है तो बस ठीक है जी, बाकी क्या चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ इस शऊरी हमारी बात को कि परवरदिगार का हमारे ऊपर एहसान है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रहमतुल्लिल आलमीन है, हमें ये भी बात देख लेना चाहिए कि अल्लाह ताला सबके ही अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी उतने हैं जितने हमारे लिए। तो हमें जो बचने के अलावा कोई कुछ नहीं। एंड अगेन कमिंग बैक टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि आज उन्होंने बहुत हैवी हार्ट, ये मैं बड़ा मतलब दिल से मतलब थोड़ा बहुत मैं जानता भी हूँ इमरान खान साहब को, तो उनका ये हैवी हार्ट आज फैसला जो इन्होंने तंबीह करके ये किया है कि देखो अगर ऐसा नहीं होगा देन वी विल बी कंपेल्ड टू डू सो। वेयर एज मैं समझता हूँ एज मेडिकल एसोसिएशन और छोटी मोटी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की हमें है दैट वी आर इन अ लेट फेज कि अभी तक हुकूमत को बाकायदा एक लॉकडाउन कर देना चाहिए, चूंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ईद बकरीदें आती रहेंगी, जैसे मेरे दोस्त मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हमें एक दिन के लिए एक दाल और एक रोटी और वो भी पानी वाली के ऊपर करने, तो भी वो चीज़ें ठीक तो बुखारी साहब, ये जो एक इम्प्रेशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब के यहाँ है कि फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, जबकि प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि जो उससे हमारा रोज़गार लोगों का मुतासर होगा और उनकी जो लिविंग है वो मुतासर हो सकती है, वो भी मद्देनज़र रहेगी। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो आपने वो मुहावरा सुना होगा कि डॉक्टर साहब भी सही कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गलत नहीं है। देखिए, ये दो सोचे हैं ना। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हर दिन लोगों को फेस करते हैं, और किन को फेस करते हैं? बीमार लोगों को फेस करते हैं। तो ये वो एहतियात की जो बात करते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई टोटली एग्री विद डॉक्टर साहब। और वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं क्यों कहता हूँ कि वो गलत नहीं कहते, क्योंकि हमारा मुल्क उस सतह गुर्बत से नीचे है कि जहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि बीमारी तो बीमारी आएगी लेकिन भूखे लोग मर जाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे अवाम होगी तो भूख होगी, अवाम होगी तो खुशहाली होगी। और ये अब फिर अगर हम लोग, जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तो पाक नबी का जो फरमान है कि जिस इलाके के अंदर कोई इस किस्म की वबा हो उस इलाके में मत जाओ, एक बात। दूसरा, अगर तुम्हारे इलाके में वबा हो तो अपने इलाके से बाहर मत निकलो। तो पाक नबी ने ये क्यों कहा? तो वो खातिमुल अंबिया थे, सरदारुल अंबिया हैं, और उनने जो बातें की वो हमारे लिए एक मशले राह है मजहबी हवाले से। अगर हम दीन मोहम्मद के ऊपर चलने वाले हैं और उम्मत मोहम्मदी अपने आप को, हम लोग अपने आप को कहलवाते हैं, तो फिर हमें अपने लीडर की बात तो सुननी चाहिए ना। हम वो भी नहीं सुनते, हम अपनी सियासी लीडरों की भी बात नहीं सुनते। हम कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो हमने इस्लाम को भी और हर हुकूमत के अहकाम को भी हमने बुफे लंच बनाए हुए। हमारी जो मर्जी होती है हम पिक एंड चूज कर लेते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम फेंक देते हैं। ऐसे हो नहीं सकता। हमने पाक नबी का जो अहकाम है, जो फरामीन है, वो हर चीज से अफजल है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। हमें अपने लीडर्स जो दुनिया में मौजूदा लीडर्स हमारे हैं, वो जो वबा के साथ फाइट करने की जो बात करते हैं और जो तरीकेकार बताते हैं, हमें वो भी सुनने जरूरी हैं। और ये नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, कितने लाखों करोड़ों मुसलमान मर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं इसी वबा से। तो आया उनका खुदा और हमारा खुदा कोई अलग है? कभी सही नहीं। कहा बुखारी साहब। यहाँ पर एक आम तौर पर गुफ्तगू होती है कि भाई लिमिटेड आवर्स करने की वजह से रश बढ़ जाता है, अगर 24 आवर्स की आज़ादी हो जाए तो लोगों का रश नहीं होगा। क्या ये भी हुकूमत के मद्देनज़र ये जो अप्रोच है वो रही है? देखिए, बिल्कुल रही है। उसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारे जो ताजिर तबका है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे, लोगों को बोले नहीं भाई अंदर नहीं आ सकते जब तक मास्क नहीं पहनोगे। अभी कई जगहों पे है ना, आपको मास्क पहन के अंदर जाना पड़ता है तो आप पहनते हैं। वो आपने जो सीट बेल्ट वाली बात की, जुर्माना होता है, तो हम लोग डर से, हम लोग ये नहीं कि जान बचेगी, हमें वो जुर्माना नहीं देना जी, तो ओवर स्पीडिंग क्यों नहीं करते कि जुर्माना आएगा। तो हम लोग हर वो काम करते हैं जहां पे डंडा सर पे लगता है। तो हम लोगों को ये चीजें अभी करनी पड़ेंगी आदतन।
हाँ जी, हमें तो आप असल में यही कह रहे हैं कि अवाम जो हैं वो प्यार मोहब्बत से जब उन्हें किसी बात की तरफ राग़िब किया जाता है तो वो नहीं होते हैं जब तक कि सख्ती ना हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ताजर बरादरी भी इस हवाले से जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर आने वाले ग्राहक के को ये इंश्योर करे कि वो मास्क पहना हुआ है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। वो तो सर वो अगर एसओपीज पूरी कर ले ना, देखिए अभी मैं एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन हूँ, मैं वोटें लेके आया हूँ। जी तो सर। मेरे हल्के में जब ताजर मुझे कहते हैं जी दुकानें खोलनी है, और यही डर होता है यार अगर इनकी बात ना सुनी तो ये लोग कल मुखालफत करेंगे, साथ खड़े नहीं होंगे, वोट नहीं देंगे। हमारी एक वो मजबूरी होती है। लेकिन अगर हमने कल खुदा को जवाब देना है, जो हमने देना है, रोजे मैशर में क्या होगा, अल्लाह पाक हमसे जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, जो अमानत दी है ये सीट एमपीए की या वजारत की, तो उसके अंदर उसके मुताबिक हमसे जवाब तलबी होगी। तो वो जवाब तलबी के अंदर ये चीज आएगी कि जब ये वबा थी तुमने मेरी मखलूक को कैसे सबक दिया। तो इसलिए सख्त फैसले हुकूमत को करने पड़ रहे हैं और आवाम को ये समझना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत कल खुदा को जवाबदेह है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं तो मियां सैफुर रहमान साहब की तरफ जी। आप मतलब पीटीडी के हुकूमत को सख्त फैसले देखे मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता अभी कोई सख्त फैसला हुकूमत ने किया है। आप इशारे पे जाते हैं, वहां पे अगर मतलब पुलिस वार्डन खड़ा हुआ है और इशारे पे रुकना है तो ये कोई खुदा न खास्ता सख्त फैसला तो नहीं है। आज भी हुकूमत ने जो फैसला किया है कि भाई मास्क लगाओ, तो ये कोई सख्त फैसला नहीं है। इट इज द नीड ऑफ द टाइम। मतलब ये आपके साथ वो है। अगर समाजी फासला रखना है ये भी कोई सख्त फैसला नहीं, हाथ धोने कोई सख्त फैसला नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही रवैया आवाम का वैक्सीनेशन की हवाले से भी देखा गया है। क्या कहते हैं? देखिए मैंने अभी भी एक इख्तरा किया, जैसे अंग्रेजी का मुहावरा पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो मैं कहता हूँ हेडेक वाइज कोरोना फुलिश। यानी कि आप सरदर्द की गोली अगर 1 करोड़ बंदे को सरदर्द है तो वो खा लेगा आराम से, पैनाडोल खा लेगा, पैरासीटामोल, पोन्स्टान। लेकिन वायरस से आडा लगाया हुआ, पंजाबी में कहता आडा यानी वायरस से पूरे का पूरा आडा है। यानी जो मोहलक बीमारी है उसके लिए बहुत बहादुर हो जाते हैं एकदम, और जो बिल्कुल हल्की सी बीमारी है उस पर वहां पर हमारा मजहब क्यों नहीं आता। तो वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीनेशन का भी वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जैसे पोलियो का एक एटीट्यूड रहा। मैंने इसी फोरम पे यहाँ बैठ के ये प्रोग्राम किया था, मेरे साथ 3-4 उलमा कराम भी थे और उनका भी मौकफ लिया गया था कि उस वक्त बाकायदा इसमें एक रिलीजियस टच भी दिया गया था कि जी पोलियो का वैक्सीन बड़ा खतरनाक है या इसमें नस्ल कुशी है या फलां है। तो मैंने उनको एक मिसाल दी कि जी फिर आप हराम हलाल या मगरिब मशरिक की तकसीम में पड़ जाएंगे तो इंसुलिन अगर ईजाद हो के मगरिब से आई और मगरिब से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर उसमें तो आप वहाँ तो आपकी फेथ कहाँ चलेगी फिर, वो तो आप कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ ये ही एक अमूमी एटीट्यूड है कि इसमें लोग खाम खागी ना एक नई चीज को आराम से एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखें ना, वैक्सीन लगवाने के बाद फौरन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मैंने 2 मरतबा दोनों डोज लगवाए हैं। अब मुझे लोग बकायदा शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं, ताकि उनकी थ्योरी पूरी हो जाए। तो मैं कहा जी मैं तो आपकी थ्योरीज को डिफाई करता रहूंगा, मुझे तो कुछ नहीं अब फजले ताला। तो और ये हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं ये इस हवाले से कि वैक्सीनेशन एक तो रवैया, ये समाजी दूसरा ये भी बताइए कि इसकी डोजेस और इसकी कितनी दस्तयाबी और कहाँ से। जी राइट, मैं अर्ज करता हूँ देखिए अहमद के ये हमारे समाजी रवैये सर, समाजी रवैये कि हर एक को देखो। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ, मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं ये बात ना क्या करो, लेकिन मैं समझता हूँ ये बात हमें करनी चाहिए। देयर इज रिलीजन, देयर इज साइंस, राइट। साइंस के वक्त जैसे मतलब मियाँ साहब ने और आपने यावर साहब भी फरमा रहे थे, उन्होंने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाँ कोई वबा आए वहाँ ना जाओ और वहाँ से निकल के ना जाओ। और मैं आपसे शेयर करूँ हजरत उमर फारूक, मतलब मुसलमानों की अगर तारीखी है तो बैतुल मक़दिस की फतह है। हजरत उमर फारूक उधर जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ पे ऐसी वबा फैली हुई है, तो फिर बाकायदा पूछा उन्होंने अपने जो साहबा या साथ उनके थे कि वापस मैं हाँ जी, तो वहाँ से जी ताउन की, तो वहाँ से ही केम बैक। तो ये जो है कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग भी दिया है, अक्ल भी दी है, और उसके साथ ही हमने सोच के फैसले करने हैं। अब इस वैक्सीन की खातिर जिस किस्म का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मतलब इल्म मुझे अलग से बे ना हो और मैं मतलब उसके ऊपर ऐसे तस्करा करूं, तो मैं समझता हूं ये थोड़ी सी मैं इखलाकी तौर पे भी ठीक बात नहीं कर रहा। अब वैक्सीन जो है, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं कि वैक्सीन की तैयारी के लिए सर 8 से 9 साल चाहिए किसी के लिए, कम अज कम। ये सलाम उन साइंटिस्ट लोगों को कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक वैक्सीन की ईजाद की
और उस वैक्सीन के साथ हमारे पास 2-3 रास्ते हैं ना, या प्रिवेंशन कि इससे हम बच जाएं, उस प्रिवेंशन का एक ये है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें, कि अपनी तैयारी हो जाए, हमारे अंदर अज खुद कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाए। अब दूसरा दोनों ही करने हैं कि एक तो हमने उससे बचना है, बचने की खातिर प्रिवेंटिव मेजर्स जो 3 हम आपके साथ कहते हैं वो लेने होंगे, और उसके साथ हमें वैक्सीन, ऑल दो वी आर ऑन अ वेरी लोएस्ट इन पाकिस्तान, बहुत कम अब है, और लोग अगर ये तासुर देंगे कि जी पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, नौज बिल्ला ऐसी वैसी, तो मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेदार शहरी के नाते से, जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते से, और एक ये प्रोफेशनल अश्योर और प्रोफेशनली कि ये जो चीज है वैक्सीन, दैट इज वन ऑफ द, अभी तक हमारे साथ है, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव, कि म्यूटेशन जैसा हम कहते हैं, और अभी साइंटिस्ट लोगों के लिए ये मसला बना है कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं आया कि वो सब कुछ कंट्रोल कर पाएगी। अभी तक जितने हमारे पास वेरिएंट है उनके ऊपर ये कंट्रोल करती है। सो वी हैव ओवर देयर, एक बागी है कि चाइनीज जो कि सिंगल डोज है कि 1 लगवानी है उसके साथ, दूसरी जो है कि स्पुतनिक हमारे साथ है, एक चाइनीज है जो कि 2 लगानी है, वो 3 हफ्ते के बाद लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाहौर के अंदर इंतजामात अच्छे हैं, बाकी जगह भी इंतजामात अच्छे हैं, जो हैं जैसे हैं उसके हवाले से बेधड़क होके हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए। जी यावर बुखारी साहब, वैक्सीन के हवाले से जो सूरत हाल और जो डिबेट हुई है, इस पर आपकी क्या टेक है सर? देखिए, मैं ये बड़ा क्लियर हूँ इस बात के ऊपर कि इल्म जो है वो किसी की मीरास नहीं है, और इस्लाम जो है ये अक्ल का दीन है, शऊर का दीन है। ये वो दीन है कि जिसको साइंस बार बार प्रूफ कर रही है, जो आपको इस्लाम के मुख्तलिफ वक्तों में, हमारे चाहे खातमुल अंबिया ने जो बात की, हमारे चाहे खुलफा ने बात की, हमारे किसी सूफी ने बात की, किसी वली ने बात की, आप देखिए साइंस वो प्रूफ कर रही है। साइंस और इस्लाम अलग है नहीं, हो नहीं सकते। साइंस जितनी तरक्की करेगी, इस्लाम को उतना दुनिया एक सच्चा दीन कह रही है, क्योंकि जो बातें 1400 साल पहले की, मिसाल के तौर पे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो दरिया फुरात के किनारे जब खड़े थे तो उन्होंने कहा मुझे वो वक्त नजर आ रहा है कि जब इस पानी से लोग अपने घरों में चिराग जलाएंगे। उसका क्या मतलब था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो आज हमें ये बातें सारी साबित हो रही हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, जो वैक्सीन है, खुदा का वास्ता है, लोगों को ये पावर करना चाहिए, ये वैक्सीन हर हालत में लगाएं, और वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात अपनी पूरी करें। ये कि उनके ऊपर अटैक होने का, इस वायरस का खदशा कम हो जाता है, लेकिन वो फिर भी खुदा का वास्ता मास्क पहने, एहतियात अपनी पूरी करें, ताकि किसी किस्म का कुछ भी नया वेरिएंट भी आए जो उस वैक्सीन कवर नहीं करती, तो उनको वो होना नहीं चाहिए। हम लोगों को जब तक हम लोग ये जैसे कि हम लोगों को जब वो प्रिंट रेवोल्यूशन आई तो हमारे उस टाइम पे उलेमा ने कहा कि भाई ये हराम है। हम 300 साल पीछे चले गए, दुनिया को हम लीड कर रहे थे साइंस में, ये बड़ी बड़ी चीजों की इजाद जो है वो हमारे से थी, लेकिन जैसे हम प्रिंट रेवोल्यूशन से पीछे गए, हमारी किताबों की प्रिंटिंग नहीं हुई, तो हम लोग 300 साल पीछे रह गए। हमें अभी वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। लोग जो ये कहते हैं कि ये वैक्सीन फ्लां कर देगी, फ्लू कर देगी, और इसके अंदर एक चिप डाल दी है, सारी झूठ, सारी अफवाहें। और मजे की बात यह कि हम लोग हर अफवाह को फॉलो करते हैं, हम अच्छी बात को फॉलो ही नहीं करते। अब वो ऐसा है कि कुत्ते के पीछे भाग जाएं, अपने कान को आप चेक ही नहीं कर रहे। बिल्कुल दुरुस्त। हम लोगों, हमारे उलेमा के ऊपर इस टाइम पे सबसे ज्यादा उनके ऊपर फर्ज है हुकूमत के बाद कि वो अपने लोगों को, जो उनके मुकल्लिद हैं, उनको समझाएं कि इस वबा से अपनी जान छुड़ाएं एहतियात के जरिए, वैक्सीन लगवाने के जरिए, क्योंकि इंसानी जान की कीमत हर चीज से अफजल है। आपने एक इंसान को बचाया, कोई आपने इंसानियत को बचाया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और मियां सैफुर रहमान साहब, इसका तो मतलब है अवाम की बजाय उन लोगों पर काम करने की जरूरत है, अवाम जिनसे मुतासर होते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस जिनका होता है। क्या कहते हैं? नहीं, यकीनन देखें, अवाम को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जैसे अभी बात बड़ी अच्छी की डॉक्टर साहब ने कि अमूमी रवैये जो होते हैं, रवैये तब्दील होते हैं कि वो यकसर तो नहीं होंगे, या तो खुदा ना खास्ता डिजास्टर इतना बड़ा हो जाए कि लोग समझें कि जनाब ये तो हम बिल्कुल ईजी लेते रहे और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतनी हलाकतें होंगी, अल्लाह ताला ना करे, इस कौम पर अपनी रहमत करे। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ओपिनियन मेकर्स, ओपिनियन लीडर्स, जर्नलिस्ट हुए, स्कॉलर्स हुए, आपके डॉक्टर्स हुए। मैं तो बल्कि बात शॉपकीपर्स को भी समझता हूँ। मतलब जो एक शॉप पे 50 बंदे, 100 बंदे रोज आते हैं,
वो ओपिनियन मेकर भी बन जाता है, वो ओपिनियन हासिल भी करता है और आगे देता भी है। यानी जो भी ऐसे फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे लोग मिलते हैं, जहाँ पे मदारिस हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे टीचर्स हैं, आपका जो अखबार नवीस है वो भी एक रोज़ाना एक चीज़ लिखता है, कॉलम लिखता है, आप लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठ के टीवी पे बात करते हैं, रेडियो पे बात करते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। पहले तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर खुद पहले अवेयरनेस और कन्विक्शन हो, पहले तो वो समझें कि वाक़यातन ये एपिडेमिक जो है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के आई है और इंसानों ने सूझबूझ के साथ इसको तदब्बर से फेस करना है और इसको निकलना है इसमें से। ये कलेक्टिव ड्यूटी के तौर पे हमने लेना है। मैंने अगर अपनी जान बचा ली, मैं तो समझ रहा हूँ कि चलो मेरी बच गई, लेकिन मैं समझूँ कि जैसे देखो ना, जर्नलिज्म मैं समझता हूँ एक ड्यूटी है, एक पब्लिक सर्विस है, मेडिकल प्रोफेशन एक पब्लिक सर्विस है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो शायद पब्लिक सर्विस इतने ना इसेंशियल हों, इतने सीरियसली जितने ये हैं। इसमें हमने अपने साथ सोचना है लोगों के लिए भी, तो हमने क्या मैसेज देना है, क्या उनको कहना है, क्या इस वक्त चल रहा है, हमने उस पर अपने आप को अब्रेस्ट रखना है, अपने आप को अप्राइज रखना है पूरा, तो वो फिर आगे कन्वे करना है लोगों को। इस वक्त तो अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे, जी जर्नलिस्ट जो है जी ठीक है हुकूमत कैसे गिरानी है, किसको जोड़ तोड़ का बादशाह साबित करना है, तो मेरा जर्नलिस्ट का ये भी काम तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, जर्नलिस्ट का हमारी ये ड्यूटी भी तो है ना। तो बिल्कुल अब लास्ट राउंड है, डॉक्टर अशरफ नज़ामी साहब हमारे देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या खास मैं सर पैगाम? दो गुजारिशात ही पेश करना चाहूँगा। एक आपने रीजनेबली कि क्या करना चाहिए कि लोगों को हम ये शऊर दे सकें, वो मतलब मेरी नाकस राय के अंदर मैं समझता हूँ कि आपके जो ड्रामा नवीस हैं, टीवी चैनल्स हैं, नाउ दे हैव टू कम फॉरवर्ड सम अदर वेज कि हम बात करते रहे सारी मतलब खबरों के अंदर ले लिया, बाकी सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि इंस्टीट्यूशंस को, जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को, उनको ये देखना चाहिए ड्रामा के तहत। अब मतलब सहरी आ रही है तो उनके अंदर आके ये नहीं कि एक डॉक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने एक भाषण दे दिया और वही लफ्ज़ जो हम कह रहे थे जी SOPs क्या होते हैं वो करके और फारिग हो गए और हमने समझा जी हमने तो फ्रीज़ा अपना पूरा कर दिया। मैं समझता हूँ कि नाउ वी हैव टू चेंज दी स्ट्रेटजी। लोगों को शऊर देने की खातर ड्रामाज ऐसे होने चाहिए, गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, मतलब टॉक शोज जो हैं उनके अंदर एक तो कन्वेंशनल तरीका है ना कि हम आपके साथ बैठे हैं, दैट ऑल इज फाइन, और वो लोग यही सोचते हैं कि इन्हों की आदत आज बुलाई इससे कम ली, लिहाजा दे हैव टू टॉक अबाउट इट एंड अप टू सम एक्सटेंट दे आर राइट। लेकिन जब यही हम कोई ड्रामा के अंदर कोई मतलब ऐसे और उसके साथ मीडियम्स को तो चेंज मीडिया किया के जाए, साथ चेंज कम्युनिकेशन आएगी। तो स्ट्रेटजी को एक बदला मेरा जाए। सिंपल एक लास्ट जो होगा वो यही होगा कि जिसको हम SOPs के खुदा रहा, ये तीन चीज़ें मास्क मीन बाई कि आप अपने आप को महफूज करते हैं, अपनी फैमिली के लिए महफूज करते हैं और इस कौम के लिए महफूज करते मियाँ हैं। साहब, ये your मैं last. समझता हूँ कि हमें इस वक्त बाकायदा तमाम एहतियातें करनी चाहिए। जिस तरह के हम पर वैसे भी आप देखेंगे, हम जब वज़ू करते हैं तो मेरा ख्याल आपकी इतनी सफाई होती है जिस्म की, तो उसको भी हम एक फरीज़ा समझ के करते हैं। तो मैं अगर ये समझूँ कि मेरी सफाई जो है वो निसफ ईमान के तौर पे मैं दूसरों के को भी उनको ज़िंदगी देनी है, मेरी एक ड्यूटी है, तो इसमें मेरा ख्याल हमें तमाम एहतियात जिसे हम SOPs कहते हैं उसको फॉलो करें और हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है मेंटली, ये भी एक ज़रूरी है। वो बाकी ये जो ड्रामा का ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस है कि आप एक मिसाल के ज़रिए कोई मिसालें कायम करें तो मिसाल बन जाएं, तो बजाय वो आगे भाषण देना या खुतबा देना वो लोग थोड़े से बेजार हो जाते हैं। तो लोगों को एक मिसाल के तौर पे अगर आप हम उन्हें कहें कि जनाब देखें कि ये मिसाल है तो आप जी इसको बिल्कुल follow दुरुस्त करें। कहा। जी बुखारी साहब, आपका लास्ट वर्ड। मैं ये कहूँगा कि जी खुदा का वास्ता है, अपने जान की एहतियात करें अपने प्यारों के लिए। ये जो भी हुकूमत आपको बता रही है ये आपके लिए, आपके पूरे खानदान के लिए, आपकी बिरादरी के लिए है। ये इसके अंदर इमरान खान की जात को कोई फायदा नहीं होना है, इसके अंदर फायदा होना है आपको, आपके बच्चों की जिंदगियों को। अगर खुदा ना खास्ता आपकी हल्की सी लापरवाही से आपके वालिदैन को ये वायरस लग गया, आपके बच्चों में से किसी को लग गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आप जिंदगी भर अपनी गलती को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। वो जो गिल्ट है वो हमेशा आप कैरी करेंगे। आपने अपने किसी दोस्त को लगा दिया, ये गिल्ट चलेगा आपके साथ। तो इसलिए एहसास जिम्मेदारी का सबूत दें, प्रिवेंशन की तरफ आए, खुदा का वास्ता है मास्क पहने, घर से तभी निकलें जब निहायत कोई जरूरी काम हो, वरना बेजा घरों से मत निकलें। यही वक्त अपने बच्चों को दें, उनकी परवरिश में बेहतरी लाएं, उनके तरीकेकार को देखें कि वो स्कूलों में क्या पढ़ रहे हैं, उनकी आदात क्या है, उनको दुरुस्ती की तरफ लाएं, अच्छा मुसलमान बनाएं, अच्छा पाकिस्तानी बनाएं।
माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जी 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 करना जी। चाहूंगा कि वेंटिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब घर में रहते हैं तो अपनी खिड़कियों को खोलें, हवादार खिड़कियों को खोलें, ताकि उसके अंदर से हवा जो है ये गुजरती रहे। बिकॉज नाउ इट इज अ डिबेट कि ये जो हवा के अंदर भी मौजूद होता है, और पर्टिकुलरली जब हम घर के अंदर मौजूद होते हैं तो घर में आपको मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए और हवादार जो है अपनी खिड़कियों को खोल बिल्कुल के ताकि ठीक वो हो रहे। गया। और शुक्रिया। बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू की है उसके अंदर आवाम के लिए एक दर्द है उनके पास, और वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि आवाम का रोज़गार महफूज रहे बल्कि उनकी ज़िंदगियां भी महफूज रहें। और इसीलिए वो चाहते हैं कि पाक फ़ौज के जवान आकर सिर्फ वो जो एहतियाती तदाबीर मार्केटों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा करते हुए हम उनको मद्देनज़र नहीं रखते हैं, वो सिर्फ हमें याद दहानी करवाएंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम आज खुद अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और हुकूमत के हाथ को मजबूत करते हुए कोरोना वायरस की इस वबा को जिस तरह से हमने पहली लहर के दौरान शिकस्त दी थी, इस तीसरी लहर के दौरान भी हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उसे शिकस्त दें, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब का जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब का स्टूडियो में हमारे पास तशरीफ़ लाए, और मियाँ सैफुर रहमान साहब का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।